हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं हम आपका। आज राष्ट्रीय आंदोलन में मैं गांधी युग को पढ़ा रही हूँ। गांधी जी के बारे में मैंने क्वेश्चन बना लिया है और क्वेश्चन से संबंधित जितने भी फैक्ट हैं उन्हें मैंने नीचे मेंशन कर लिया, लिख लिया है। तो गांधी जी किस कॉलेज में पढ़ाई करते थे, मतलब कॉलेज में? तो श्यामल दास कॉलेज में, और यह कॉलेज भावनगर गुजरात में था। गांधी जी की प्राथमिक शिक्षा राजकोट में हुई थी। गांधी जी की वकालत इनर टेम्पल लंदन से किए थे। 1889 में वो गए थे। गांधी जी की वकालत के लिए 1889 में लंदन गए थे और वापस भारत में आए 1891 में, तथा प्रैक्टिस के लिए वो मुंबई गए थे। प्रैक्टिस करने के लिए, वकालत की जो प्रैक्टिस कर रहे थे वो मुंबई में कर रहे थे और 1891 में कर रहे थे। 1893 में गांधी जी ने दादा भाई अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे और दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी पहले भारतीय वकील बने। दादा भाई अब्दुल्ला, ये क्वेश्चन बनता है कि दादा किसका मतलब मुकदमा लड़ने के लिए वहाँ पे गए थे? तो दादा भाई अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे। दूसरा क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कौन जेल से फरार हुआ था, मतलब जेल से कौन भागा था? तो जयप्रकाश नारायण भागे थे। जयप्रकाश नारायण ने भागते हुए जेल से नवादा गए, नवादा से गया गए, गया से रोहतास गए, रोहतास से बनारस, बनारस से नेपाल गए, नेपाल से रामविलास की पहाड़ी पर गए। वो इतना मतलब वहाँ से जब जेल से निकले तो इतने दूरी तय किए उन्होंने, इतनी दूरी भागते गए। अगला है, भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? ये यूसुफ मेहर अली ने दिया था, भारत छोड़ो का नारा। साइमन वापस जाओ का नारा किसने दिया था? तो ये भी इन्होंने ही नहीं दिया था, यूसुफ मेहर अली ने। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। बांटो और छोड़ो का नारा जिन्ना ने दिया था। बांटो और छोड़ो यानी हमारे देश को बांटो और छोड़ दो, इस चीज़ का नारा जिन्ना ने दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन और आरूढ़ आसिफ अली ने दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन आरूढ़ आसिफ ने दिया था और आरूढ़ आसिफ अली को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को कहते हैं। मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में तिरंगा झंडा को लहराया गया था। मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में पहली बार लहराया गया था। अगला क्वेश्चन है, 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद किया गया था? तो ये हाकीपुर नहीं, बांकीपुर जेल में है। यहाँ पे मैंने नीचे लिख दिया है बांकीपुर जेल में। बांकीपुर जेल में जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्री कृष्ण सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह, ये सारे लोग जेल में इसमें थे। बांकीपुर में सभी को कैद किया गया था। पुणे के आगा खां पैलेस में महात्मा गांधी, उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी और इनके सचिव देव देसाई को कैद किया गया था। पुणे के आगा खान पैलेस में, आगा खां पैलेस में। अहमदनगर के किले में जवाहरलाल नेहरू को कैद किया गया था और बाद में इन्हें अल्मोड़ा में रखा गया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को बागड़ा जेल में रखा गया था। जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग के जेल में रखा गया था। 8 नवंबर 1942 को रात में बेनी प्रसाद की मदद से जयप्रकाश नारायण जेल से भागने में फरार हो गए थे, जेल से भागने में कामयाब हुए। जो है इनको जयप्रकाश नारायण को जेल से भगाने का हाथ जो है बेनी प्रसाद का था। इन्होंने भागा कब था? तो 8 नवंबर 1942 को रात्रि में भागा था। अगला है, नेक्स्ट चंपारण में 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य क्या है? मतलब 3 कठिया प्रथा के क्या मतलब? यानी 3/20 भाग पर नील की खेती करना, यानी 1 बीघा में 3 बिस्सा में नील की खेती करना। अंग्रेज नील की खेती किसान से ज़बरदस्ती करवाते थे। खेती करने के बाद भूमि बंजर हो जाती थी, इसलिए किसान वह खेती नहीं करना चाहते थे क्योंकि भूमि बंजर हो जाती थी। नील की खेती का शोषण समाप्त करने के लिए गांधी जी ने चंपारण में एग्रीगेशन कमेटी बनाया। इस कमेटी की अनुशंसा पर 3 कठिया प्रथा को समाप्त किया गया तथा राजकुमार शुक्ल की महत्वपूर्ण भूमिका रही। मतलब इस जो है नील की खेती के शोषण को समाप्त करने में राजकुमार शुक्ल की ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका रही। उन्होंने ज़्यादा प्रयास किया इसके लिए।
जनरल डायर का नाम किस घटना से जुड़ा है? तो जलियांवाला बाग कांड से जनरल डायर का नाम जुड़ा है। रोलेक्ट एक्ट वाला का मतलब इसे काला कानून भी कहते हैं। बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील का कानून कहते हैं। इसका विरोध किसने किया था? तो गांधी जी ने किया था, महात्मा गांधी जी ने किया था। रोलेक्ट एक्ट चालू करने के बाद मतलब ना किसी से वकील करनी है, ना दलील, ना अपील, कुछ भी पूछना नहीं, तुरंत गिरफ्तार कर लेना है। महात्मा गांधी ने रॉलेक्ट एक्ट के विरोध में सत्याग्रह सभा बनाया था, जिसमें 2 रैली करवाई थी। पहली रैली 30 मार्च को पूरे भारत में हड़ताल हुआ था। इस रैली का नेतृत्व स्वामी श्रद्धानंद दिल्ली से कर रहे थे। मतलब पहली रैली जो है 30 मार्च को हुई थी और दिल्ली से स्वामी श्रद्धानंद इसका नेतृत्व कर रहे थे। तो आगे देखिए, नेक्स्ट है दूसरी रैली। दूसरी रैली हुई थी 6 अप्रैल को। बंदी बुलाए गए थे पंजाब के अंदर। इसका नेतृत्व सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू ने कर रहे थे। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। इसी गिरफ्तारी के विरोध में आंदोलन हुआ। मतलब जब सैफुद्दीन सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया तो इसी विरोध में जो आंदोलन बहुत बड़ा हुआ। और यह आंदोलन 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में आंदोलन का नेतृत्व किया गया। और इसी आंदोलन में करते हुए अमृतसर में जनरल डो डायर लेफ्टिनेंट गवर्नर था उस समय। जनरल डायर ने कमांडर इन चीफ को यानी रेनिगल डो डायर को गोली चलाने का आदेश दिया और इसमें 379 लोग मारे गए। जनरल डायर को नौकरी से बर्खास्त किया गया, लेकिन लंदन में इन दोनों को सम्मान मिला और जनरल डायर को उपाधि भी मिली। इसे वहाँ पे ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा गया। स्वॉर्ड ऑफ ऑनर मिला यानी तलवार से भेंट किया गया और 26,000 पाउंड रुपये मिले। भारत में तो इसे नौकरी से बर्खास्त किया, लेकिन ब्रिटेन में इसे सम्मान मिला और उपाधियाँ मिली, पैसे भी मिले। इसकी जांच के लिए कमेटी बनाया गया था। हंटर कमीशन बनाया गया था। हंटर कमीशन को गांधी जी ने कहा पन्ने दर पन्ने सरकारी लीपापोती है, क्योंकि ये इन्हीं की वजह से बना था। तो इन्होंने कहा कि पन्ने दर पन्ने सरकारी लीपापोती है। फिर गांधी ने तहकीकात समिति बनाया, जिसके अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय थे। इन्होंने फिर बाद में जो है तहकीकात समिति बनाया। जनरल डायर को 1940 में उधम सिंह ने लंदन में जाकर गोली मार दी थी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है। ये पूछा जाता है कि जनरल डायर को गोली किसने मारी तो 1940 में उधम सिंह ने मारी थी। अगला क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त किया जाए, यह बात किसने कहा था? तो गांधी जी ने कहा था। असहयोग आंदोलन 1920-22 के दौरान किस संस्था को स्थापित किया गया था? तो बीएचयू को स्थापित किया गया था, जो 4 फरवरी 1916 को। इसका उद्घाटन महात्मा गांधी ने किया था और जो है 4 फरवरी 1916 को किया गया था। बीएचयू का उद्घाटन महात्मा गांधी ने किया था। स्वदेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 6 विद्यापीठ को बनाया गया। काशी विद्यापीठ बिहार विद्यापीठ, महाराष्ट्र विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापीठ, अलीगढ़ मुस्लिम विद्यापीठ। ये 6 विद्यापीठ जो है स्वदेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इस 6 विद्यापीठ को स्थापित किया गया था। आगे है, एनी बेसेंट ने भारत में एक कॉलेज खोला था। जो बीएचयू है उसी को जो है एनी बेसेंट ने सर्वप्रथम भारत में एक कॉलेज स्थापित किया था जो है 1899 में, जिसका नाम हिंदू सेंट्रल कॉलेज था। उस समय उसका नाम था हिंदू सेंट्रल कॉलेज और बाद में बीएचयू में बदला गया। बाद में इसका नाम बदलकर बीएचयू रखा गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अगला है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति का लक्ष्य किस वर्ष घोषित किया था? तो 1929 में लाहौर अधिवेशन में घोषित किया था। इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था और इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। जो है इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। 1928 में नेहरू रिपोर्ट के अंदर मोतीलाल नेहरू ने अंग्रेजों से अधिराज की मांग की थी, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग किए थे। 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर रात्रि 12 बजे तिरंगा झंडा को फहराया गया था।
तो इन्होंने जो है मोतीलाल नेहरू ने अर्ध स्वराज की मांग की थी, लेकिन नेहरू ने वो जो है पूर्ण स्वराज की मांग किए थे। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव इसी में पारित हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत दांडी यात्रा प्रारंभ किया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत ही दांडी यात्रा को प्रारंभ किया गया था। 1930 में पेशावर कांड के साथ किसका नाम संबंधित है? किसका नाम सब? तो चंद्र सिंह गढ़वाली का। चंद्र सिंह गढ़वाली से अंग्रेजों ने भारतीयों पर गोली चलाने के लिए कहा, इन्होंने इनकार कर दिया। ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है। मतलब चंद्र सिंह गढ़वाली को भारतीयों पर गोली चलाने के लिए कहा, इन्होंने इनकार कर दिया। पश्चिमोत्तर भारत में आंदोलन का नेतृत्व खान अब्दुल गफ्फार खान कर रहे थे। पश्चिमोत्तर भारत में खुदाई खिदमतगार संस्था खोले गए थे। लाल कुर्ती का आंदोलन किया गया और खान अब्दुल गफ्फार खान को बादशाह खान भी कहते हैं, सीमांत गांधी भी कहते हैं, फ़ख्र-ए-अफ़गान भी कहा जाता है। इन्हें फ़ख्र-ए-अफ़गान कहा जाता है। ये सारे जो है इनके नाम हैं, इनके उपनाम हैं। 13वां है 8 अगस्त 1940 में डोमिनियन स्टेटस का वादा करते हुए अगस्त प्रस्ताव किसने दिया था? तो लॉर्ड लिथगो ने दिया था, अगस्त प्रस्ताव को भेजा था। यह भारत का तात्कालिक वायसराय था। द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को ब्रिटेन ने शामिल करना चाहता था, लेकिन भारत ने मना कर दिया था। यह युद्ध 1939 से 45 तक चला था, तो भारत ने इसमें जाने के लिए मना कर दिया था। ब्रिटेन पर चीन और अमेरिका का दबाव होने के कारण ब्रिटेन ने फिर दोबारा भारत के लिए प्रस्ताव भेजा और यह प्रस्ताव अगस्त में भेजा था, इसलिए अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना गया। तो इसमें भेजा था, पहला प्रस्ताव था डोमिनियन स्टेटस, दूसरा था संविधान निर्मात्री परिषद का गठन होगा, और तीसरा था युद्ध के समय युद्ध सलाहकार समिति बनाया गया, लेकिन भारतीयों ने इसे रिजेक्ट कर दिया। भारतीयों ने इसे मना कर दिया कि जो है युद्ध सलाहकार समिति नहीं बनेगी। गांधी जी के नमक आंदोलन में किस महिला ने भाग लिया था? तो सरोजिनी नायडू ने भाग लिया था। भारत छोड़ो आंदोलन में किस महिला ने भाग लिया था? तो वो थी कमला देवी चट्टोपाध्याय कमला देवी। आज के लिए इतना ही, और आगे मैं और भी इसका नेक्स्ट पार्ट ले आऊँगी। अभी इसमें बहुत है, अभी इसका नेक्स्ट पार्ट ले आऊँगी। आप देखते रहिएगा, वीडियो स्किप मत करिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।